अच्छा तो ये बात है जी। और उसके बाद मैंने सीधा पुलिस को फोन करके बताया। और ये रिवॉल्वर? ये तो मेरे पापा की पर्सनल लाइसेंस रिवॉल्वर है। लगता है उसने आत्महत्या की है। साहब तिजोरी खाली है। अच्छा तो ये मसला है। ले खा ले, थोड़ा सा खा ले बेटा। कब तक ऐसे खामोश रहेगी? हे भगवान, जिसने इस बच्चे का ये हाल किया है उसका ऐसा हश्र करना कि वो। रौनक भैया, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। रितु बेटा, निकल बाहर। अबे बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हैं? तू मुझे मेरी बहन से मिलने से रोकेगा? अबे तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे मेरे घर से निकाल सके, समझा? तो इससे अपना घर कहा तो याद नहीं कुंवर जी ने। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बड़े भैया हैं। इंस्पेक्टर दवे। रौनक, इंस्पेक्टर साहब, मेरे माँ बाप के कातिलों का कुछ पता चला? तहकीकात जारी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कत्ल के साथ साथ घर में चोरी हुई है। आप लोगों को किसी पर शक? घर का कोई भी नौकर, दूध वाला, ड्राइवर, कोई भी? इंस्पेक्टर साहब, एक बंदा है। अरे सामान तो क्या कविता, तू कहे तो पूरी राशन की दुकान ही खरीद के लाऊं? अच्छा, बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे करोड़ों की लॉटरी लगी है। लॉटरी नहीं, लूट, और साथ में अपने मालिक मालकिन की हत्या। क्या बात कर रहे हो साहब? क्या हुआ कुंवर साहब और मेम साहब को? पूरे घर की तलाशी लो। क्या हुआ साहब? ये लो, चोरी का माल मिला है। अब बोल। अरे साहब मुझे नहीं पता साहब, ये कहां से आया मुझे नहीं पता साहब। सब पता चल जाएगा। ले चलो इसे। अरे मेरे अरे कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ दीजिए इन्हें। छोड़ तो आप दीजिए इस कमीने से मिलने की आस। साहब मैं अपनी माँ की कसम खा कर कहता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। संतोष, अरे क्या हुआ? केडी साहब, आप? साहब आप तो मुझे जानते हैं ना, मैंने आपके पास काम किया है ना, समझाइए ना इंस्पेक्टर साहब को। क्या दवे, बात क्या है? क्या किया इसने? क्यों गिरफ्तार किया? चोरी के साथ 2 हत्याएं, सबूत के साथ। नहीं साहब, ये जरूर किसी की साजिश है मुझे फंसाने की, मैंने कुछ नहीं किया साहब। आप ही बताओ साहब, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी बीवी मेरे लिए वकील ढूंढ रही है, लेकिन आप तो जानते हैं कि आजकल के वकीलों की फीस कितनी ज्यादा होती है। साहब आपसे बेहतर वकील और कौन हो सकता है मुझे बचाने के लिए? मैंने पहले भी आपके पास काम किया है और मैं पूरी जिंदगी आपके पास फ्री में काम करूंगा। मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो साहब। हाथ मत जोड़ो संतोष, चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आपकी बाई नहीं आई आज? आपको कैसे पता मेरी बाई नहीं आई? नहीं, क्योंकि आप ना, मैं आपको जानता हूँ, आप हमेशा 10 मिनट जल्दी आती हैं। आज आप 10 मिनट लेट आई हैं। देर से आने के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ट्रैफिक, बारिश, घर में किसी की तबीयत खराब। लेकिन आज आपकी बाई नहीं आई। जज साहब पधार रहे हैं। जज साहब आ गए? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, 14 जून की रात को कुंवर माधवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रियमदा की हत्या कर दी गई और उसी हत्यारे ने
उनके घर की तिजोरी से पैसे और जेवर चुराए। वो पैसे और जेवर जो पुलिस को उनके नौकर संतोष नायर के घर से मिले। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। किसी को फंसाने का बहुत ही पुराना पैतरा है योर ऑनर। आपका कहने का मतलब है कि संतोष के घर पे जो चोरी का सामान मिला वो उसने नहीं, किसी और ने उसे फंसाने के लिए वहां रखा था। निसंदेह है योर ऑनर। अगर संतोष ने ये वस्तुएं चुराई होती तो इस तरह खुलेआम अपने घर में न छोड़ता उन्हें, ताकि पुलिस आकर इन्हें बंदी बना ले। जिस रात कुंवर माधवेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रियमदा का कत्ल हुआ, उनके नौकर संतोष ने 2 दिन की छुट्टी मांगी, ये बोलकर कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं। कविता, ये बताओ, जिस रात संतोष तुम्हारे पास आया, तुम्हारी तबीयत खराब थी? जय साहब, मेरी बीवी की तबीयत ठीक थी। वो मैंने छुट्टी के लिए खराब तबीयत का बहाना बनाया था। पहला झूठ पकड़ा तुम्हारा, बाकी भी सारे निकलकर बाहर आएंगे। ये बताओ कविता, उस वक्त क्या समय हुआ होगा? मैं बताता हूँ। चुप रहो तुम। जवाब दो कविता। मुझे याद नहीं है। तुम ये बता सकती हो कि तुम क्या कर रही थी? सो रही थी। उस समय घंटियों की आवाजें आ रही थी और अचानक अरे आप अचानक, सब ठीक तो है? अरे पहले अंदर तो आने दो। वो किस तरह की घंटी की आवाज थी? सुबह सुबह गांव में किसान अपने पशुओं को लेकर खेत की ओर जाते हैं। शायद उन पशुओं पर लगी घंटी की आवाज होगी। मैं यही प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी और ऑनर कि संतोष अपने घर अगले दिन सुबह गया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि संतोष पनवेल से, यानी कि माधवेंद्र जी के घर से 14 जून को 1 बजे के करीब निकला था। कहाँ जाने के लिए? अपने गांव भैरवपुर के लिए, जो कि नासिक जिले में पड़ता है। तकरीबन 5-6 घंटे का रास्ता होगा। लेकिन संतोष पहुंचा अगले दिन सुबह 4:30-5 बजे, पूरे 16 घंटे बाद। अब पनवेल से नासिक जाने के लिए इतनी देर तो नहीं लगती ना मिस्टर पाठक? जय साहब, मैं सारी बातें सच सच बताता हूँ। मैंने पनवेल से 3 बजे की बस पकड़ी अपने गांव के लिए, लेकिन इगतपुरी जाकर बस खराब हो गई और ना ही कोई दूसरी बस मिली। मैं छुट्टी को सुनसान सड़क पर नहीं बिताना चाहता था और इसलिए मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। सारी रात पैदल चलता रहा और आकर चलते चलते सुबह हो गई। एक और झूठ, इसकी असलियत मैं बताती हूँ ऑनर। 14 जून की रात को ये पनवेल में ही मंडरा रहा था। अपने प्लान के मुताबिक माधव जी के घर देर रात वापस गया। उनके घर के पीछे जो पाइप थी वहां से ऊपर चढ़ा और कमरे का शीशा तोड़कर अंदर घुसा। वहां पर जो तिजोरी थी वहां से पैसे और जेवर चुरा ही रहा था कि तभी संतोष, कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! क्या बात है मिस राय, आपने घटना का जो पुनर्निर्माण किया उसकी मैं दाद देता हूं। एक क्षण के लिए मुझे लगने लगा कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा, किंतु योर ऑनर, सबसे महत्वपूर्ण बात इस स्तर पर यह है कि ये रिवॉल्वर जिससे माधवेंद्र सिंह जी और प्रियमदा जी की हत्या की गई, इस पर संतोष की उंगलियों के छाप है ही नहीं। हो सकता है उसने दस्ताने पहनकर गोली। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है या नहीं ये प्रमाणित तो करना पड़ेगा अदालत में मिस राय। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं अपनी बात खत्म कर लूं। योर ऑनर, मैं ये कह रहा था कि बैलिस्टिक्स का ये कहना है कि इस गन से 3 गोलियां चली थी। एक जो माधवेंद्र जी को लगी, दूसरी जो उनकी पत्नी को लगी, किंतु वो तीसरी गोली वो किसे लगी, कहां गई वो गोली? क्योंकि अब तक पुलिस को घटनास्थल से तीसरी गोली प्राप्त ही नहीं। अब आपका क्लाइंट कोई पेशेवर निशानेबाज तो है नहीं मिस्टर पाठक। हो सकता है उसका निशाना चूक गया हो। संभावना है कि संतोष ने तीसरी गोली चलाई हो और वो चूक गई हो। अगर वो गोली चूकी थी तो गोली योर ऑनर
वही कहीं घटनास्थल से प्राप्त होनी चाहिए थी। अब तक पुलिस ने उस तीसरी गोली की कोई पुष्टि तक नहीं की। कुल मिला के योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के विरुद्ध कोई केस ही नहीं बनता, क्योंकि इनके विरुद्ध कोई साक्षी, कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं। और इतने बड़े प्रूफ का क्या मिस्टर पाठक? चोरी का सामान आपके क्लाइंट के घर से मिला है, उसका क्या? और ये पहली बार नहीं है योर ऑनर, संतोष पहले भी उसी घर में चोरी कर चुका है, जिसके बारे में बताने के लिए मैं माधवेंद्र सिंह के बेटे रौनक सिंह को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। योर ऑनर, ये बात 4 साल पहले की है। संतोष ने हमारे घर से 1.5 लाख रुपए की चोरी की थी और रंगे हाथों पकड़े जाने के कारण पापा ने इसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन 6 महीने के बाद ये फिर से वापस आया और पापा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, और पापा ने इस पर तरस खाकर इसे माफ कर दिया और काम पर वापस रख लिया। पर आदत चाय के दाग की तरह होती है, कभी जाती ही नहीं। और इस बार तो संतोष ने पूरी तिजोरी ही साफ कर दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जज साहब। पहली बार मैंने माँ के इलाज के लिए पैसे चुराए थे, लेकिन उसके बाद मैं हमेशा वफादार रहा। योर ऑनर, इस स्तर पर मैं अदालत का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस समय ये घटना घटी उस समय घर में और भी लोग उपस्थित थे। उस वक्त मेरी छोटी बहन रीतांबरा घर पर थी, लेकिन इस हादसे के बाद से वो कुछ बोलती नहीं। तो इस समय कहाँ है आपकी छोटी बहन? वो भरमल काका के साथ घर पर है। भरमल काका? कौन है ये व्यक्ति? भरमल काका हमारे पुश्तैनी केयरटेकर हैं। तो घटना के समय भरमल काका थे वहां घर में? नहीं, ओल्ड एज की वजह से उन्होंने कुछ वक्त पहले ही रिजाइन कर दिया था। मम्मी पापा की डेथ की खबर सुन के हमसे मिलने आए। पुलिस को अपने कथन में आपने कहा था कि घटना की रात अब मध्य रात्रि 2 बजे घर पहुंची। जी, मैं पुलिस को ऑलरेडी बयान दे चुकी हूँ। मेरे फ्रेंड का बर्थडे था मुंबई में और मैं वो अटेंड करने गई हुई थी, इसलिए आते आते लेट हो गई। तो क्या आप अकेली आप स्वयं वाहन चलाकर लौटी थी या कोई था आपके साथ? नहीं। तो जब आप घर पहुंची क्या पाया आपने? जब तक मैं घर पहुंची तब तक मम्मी डैडी की ऑलरेडी मौत हो चुकी थी। आपकी बहन रीतांबरा कहाँ थी उस समय, क्या कर रही थी? जब मैं घर पहुंची तो वो अपने कमरे में डर के मारे छुप के बैठी थी। मैंने इसके बाद रीतांबरा से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतनी डरी हुई है कि वो अब कुछ बोलती नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे तो क्या हुआ, उसकी आवाज कहीं खो गई है। तो किसने किया ये सब? किसने मारा मम्मी पापा को? तू बोल ना, बोल। उस रात, घटना की रात आपकी छोटी बहन रीतांबरा वहां थी। उनके अतिरिक्त क्या कोई घर में उपस्थित था, आया गया कोई? इस बात का जवाब तो आपको रानू ही दे सकती है। साहब, हम तो कुंवर जी और मेम साहब को खाना खिलाने के बाद चले गए थे। रानू तू जा सकती है, किसी चीज की जरूरत है तो हम ले लेंगे। कितना समय हो रहा था उस समय जब आप निकली? करीब 10 साढ़े 10। और जब आप निकली 10 साढ़े 10 बजे तो रीतांबरा घर में अकेली थी या कोई और था? मिस्टर पाठक, जब चोरी बाहर से आए आपके क्लाइंट ने की है तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि घर के अंदर कौन था नहीं था? उसका तो प्रूफ ही पुलिस के पास है, और जिसने चोरी की है कातिल भी वही। नहीं जज साहब, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया जज साहब। लेकिन वो चोरी के गहने आपके घर कैसे पहुंचे? योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ बीच में बोल रहा हूँ। चोरी के गहने संतोष के घर कैसे पहुंचे, किसने वहां रखे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय पे ये जानना है कि रीतांबरा का इस समय इस केस के बारे में, इस घटना के बारे में क्या कहना है। लेकिन मिस्टर पाठक, आप एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को इस केस में क्यों घसीट रहे हैं जबकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर है? नहीं, कुछ क्लियर नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं है अब तक, और स्पष्ट तब तक नहीं होगा योर ऑनर जब तक रीतांबरा, जो अकेली घटना के समय उस घर में उपस्थित थी, जिसके कारण वो इतनी भयभीत हो गई,
है, इतनी सहम गई है कि कुछ नहीं बोल पा रही। योर ऑनर, मुझे लगता है कि रितांबरा का कथन दर्ज किए बिना इस केस में आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। अदालत आपको इसकी अनुमति देती है और कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। बाई नहीं आई ये कैसे पता? कहा ना, आज आप लेट आई थी इसलिए। ट्रैफिक जैम, बारिश, किसी की तबीयत खराब? हाँ, ये सब भी हो सकता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज आप लेट आई क्योंकि आपकी बाई नहीं आई थी। बाई नहीं आई इसलिए आपको घर पे सबके लिए खाना बना के निकलना पड़ा। आप जब आई आपके हाथों में से प्याज की बू आ रही थी, इसलिए। हो सकता है मेरा मूड हो खाना बनाने का। हाँ, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर आपका मूड होता तो आप आराम से खाना बनाती। आपने जल्दबाजी में खाना बनाया, जिसके कारण तेल के छींटों से आपका हाथ जल गया। किसी दिन आप अपने हाथों से खाना बनाएंगी तो मुझे भी बुलाइए ना खाना खाने। आई लव फूड। यस सर। हाँ वरुण, बोल। कुछ मिला संतोष के घर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर, जिस जगह पर चोरी का माल मिला है, मैं वहाँ की कुछ तस्वीरें खींचकर आपके लिए ला रहा हूँ। तेरे आसपास में कोई खिड़की है क्या? हाँ सर है, लेकिन आपको किससे पता? नहीं, क्योंकि तू घर में है और बाहर से आवाजें आ रही। चला जा खिड़की के पास और देख वहाँ कुछ दिखता है। यस सर। चिंता मत करो यशु, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा प्रतीक? मम्मी पापा चले गए, भैया से क्या रिश्ता है तुम जानते ही। और छोटी बहन, उसको तो ऐसा सदमा लगा है कि कुछ बोलती ही नहीं। क्या ठीक हो जाएगा? रुक जाइए। जब तक मेरी बच्ची सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आ जाती है, वो किससे बात नहीं करेगी। सुन लिया इनका जवाब केड़ी। उस बच्चे से मैं बात तक नहीं करने दे रहे लोग। नॉर्मल साहब, क्या है कि पुलिस, कानून, कोर्ट कचहरी का चक्कर है। अगर इस प्रकार से आप कानून की कार्यवाही में बाधा बने तो संभव है कि आप पर भी कानूनी कार्यवाही हो। आप अंदर नहीं जा सकते, वो कुछ नहीं बोलेगी, मैं जानता हूं ना। चिंता ना करें आप, आपकी बच्ची को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, वादा करता हूं। रितंबर है ना तुम्हारा नाम? घर में प्यार से सब तुमको ऋतु बोलते होंगे, पेट नेम। कितना स्वीट डॉली है। ब्लू कैप, ब्लू क्लोथ्स। तुमने भी ब्लू कपड़े, ब्लू हेयर क्लिप्स। ब्लू फेवरेट कलर है क्या तुम्हारा? मेरे पास एक पेन है, देखो। ब्लू पेन। नाइस पेन। मैं सोच रहा था कि किसी स्वीट सी, क्यूट सी, छोटी सी लड़की को ये पेन दे दो एज ए गिफ्ट। तुम ही रख लो, तुम्हारा फेवरेट कलर भी तो है। लो। अच्छा ये तो तुम्हारी फेवरेट कलर के बारे में तो पता चल गया। वो क्या चीज है जिससे तुम्हें डर लगता है? वेरी स्कैरी, बताओगी? चलो ये तुम्हारे इस पैड पे इसी पेन से लिखकर बता दो। अगर लिखना नहीं चाहती तो मे बी ड्रॉ करके।
मैं ये कह रहा था रितु, मुझे ही नहीं बोली, तो आपको क्या बताएगी? You remember my name ना? केडी। फिर आऊंगा तुमसे मिलने। ओके, बाय, सी यू। घोड़ा घोड़ा देखिए, बहुत हो गया। मैं इससे ज्यादा अपनी बच्ची को परेशान करने नहीं दूंगा। जाइए यहां से। यहीं से चोर अंदर आया था किडी। अच्छा, तो ये बात है। क्या बात है? ऐसा क्या देख लिया तुमने? और देखा वही जो तूने इतनी बार देखा लेकिन तुझे दिखाई नहीं दिया। अच्छा, तो ये तिजोरी है, खुली हुई। एक बात बता, तिजोरी खुलती कैसे? चाबी से। एग्जैक्टली। मिस्टर पाठक, प्लीज स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक। जी सर। क्या प्रोग्रेस है आपके केस में? उस बच्ची ने आपको कुछ बताया? योर ऑनर, मासूम बच्ची रितंबरा इतने मानसिक दबाव में है, इतने गहरे सदमे से गुजर रही है कि उससे कौन कातिल है, हत्या कैसे हुई, क्या घटा उस रात, ये सारे प्रश्न पूछना उचित नहीं समझा मैंने। हाँ, किंतु घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कुछ तथ्य मेरे सामने आए हैं जो इस केस का रुख मोड़ कर रख देंगे। मैंने देखा बाथरूम की खिड़की के बाहर नीचे गार्डन में शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे, अंदर सिर्फ 2-4। योर ऑनर, अगर चोर ने शीशा बाहर की तरफ से तोड़ा होता तो स्वाभाविक है कि शीशे के टुकड़े घर के अंदर की ओर गिरते। हाँ, एक आध टुकड़ा बाहर गिरता, किंतु यहां तो उल्टा ही है, जिससे स्पष्ट होता है कि घर के अंदर से खिड़की का कांच तोड़ा गया। पर अंदर से कोई चोर शीशा कैसे तोड़ सकता है? क्यों नहीं तोड़ सकता यार? अगर चोर घर के अंदर का ही कोई था तो शीशा भी घर के अंदर से तोड़ सकता है। और मेरा संदेह और भी गहरा हो गया योर ऑनर जब मैंने उस तिजोरी का निरीक्षण किया। मैंने पाया कि उस तिजोरी को जोर जबर करके खोलने की ऐसा कोई संकेत नहीं था योर ऑनर। स्पष्ट रूप से उस तिजोरी को चाबी से खोला गया था, और चाबी तो योर ऑनर घर के अंदर वालों के पास ही होती है। मिस्टर पाठक, आपके अनुसार वो अंदर का व्यक्ति कौन हो सकता है? योर ऑनर, घर के अंदर के व्यक्ति सारे यहाँ अदालत में उपस्थित हैं। संभव है कि इन्हीं में से कोई एक हो। सर्वप्रथम आपकी आज्ञा हो तो मैं माधवेंद्र सिंह जी के सुपुत्र को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। रौनक जी, उस रात आप अपने घर गए थे? कौन सी रात? उसी रात जिस रात आपके माता पिता की हत्या हुई थी। नहीं योर ऑनर, जांच पड़ताल करने जब मैं हवेली गया तो मैंने पाया कि टीवी चल रहा है वो। जी, खाना खाते समय कभी कभी सावर मेम साहब इसे चला के देख लिया करते थे। आपके साहब और मेम साहब को ये अंग्रेजी गाने देखने का शौक था? नहीं तो मैंने तो आज तक ना उनको अंग्रेजी गाने सुनते देखा है, ना ही देखते। तो फिर कौन देखता था ये चैनल? मैं जानता हूँ इस घर में अंग्रेजी गाने देखने का शौक किसे है। कुंवर जी का नालायक बेटा रौनक। कमाल कर रहे हैं आप। हाँ, एक सरफिरे नौकर ने आपसे कुछ भी कह दिया और आप? योर ऑनर, इंग्लिश म्यूजिक चैनल देखने वाले इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, और उस रात को तो मैं घर पर गया भी नहीं था, तो फिर मैं कैसे देख सकता हूँ? मिस्टर पाठक, टीवी तो कोई भी सर्व कर सकता है। हो सकता है माधवेंद्र सिंह खुद जब टीवी ऑफ करने जा रहे हो तो वो
होता है ना, लास्ट में आप देखते हैं कि कहीं किसी चैनल पे कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा हो या नहीं, वो देखने चले गए और उसके बाद अगर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा हो तो टीवी बंद कर दिया। योर ऑनर, किंतु उस रिमोट पर साहबजादे की उंगलियों के निशान पाए गए। सर की बाई का कहना है कुंवर जी और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद इस टीवी को किसी ने नहीं चलाया। स्पष्ट है कि उसी दिन पर ये गए होंगे। क्यों गए थे आप वहां? बताइए, क्यों गए थे आप? जवाब मैं देता हूं जज साहब। जज साहब, कुंवर जी अपने इकलौते बेटे को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसने उनकी सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जवानी की हवा लगते ही शराब, जुआ, ड्रग्स और ना जाने क्या क्या। अरे तो तेरे बाप का क्या जाता है? अरे मेरे बाप तो घुसे जाता, लेकिन तेरे बाप का तो ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। प्लीज बैठ जाइए। और जज साहब, इसीलिए कुंवर जी ने अपनी इस नालायक औलाद को घर बार और जमीन जायदाद सबसे बेदखल कर दिया। इसके पश्चात योर ऑनर, पिछले 1.5 वर्षों से रौनक जी अपने मित्रों के साथ मुंबई में छोटे मोटे काम, पार्ट टाइम जॉब्स करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सच साहब, कुंवर जी अपने इकलौते बेटे। कॉकरोच आपके पांव के पास नहीं है। क्या नॉनसेंस है मिस्टर पाठक? क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मेरी दादी माँ का पुराना नुस्खा है। अगर किसी को हिचकी आ रही हो और पानी से भी ना जाए तो अगर उसे डरा दिया जाए तो हिचकी चली जाती है, ऐसी दादी कहती थी। देखिए, बंद हो गए आपकी हिचकी। जी, थैंक यू। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? जज साहब, जिसने बचपन से राज सुख देखा हो, उसे परिश्रम और कठिनाई की जिंदगी कहां से रास आएगी। इसलिए उस रात अपने पिता से मिलने पहुंच गया, जायदाद में उनसे अपना हिस्सा मांगने। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं इतने बड़े घर का बेटा होकर और दर दर की ठोकरें नहीं खा सकता हूं। मुझे मेरा हक चाहिए। इन कागजात पर साइन करो। देता हूं तुझे तेरा हक। क्या कर रहे हैं आप? तू बीच में से हट जा प्रियमदा। हाँ हाँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। साहब, ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ मुझे फंसाने की एक कोशिश है। जज साहब, मैंने अपने माँ बाप को नहीं मारा है। हाँ, मैं गया था उस रात को वहां पर प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर, लेकिन जब मेरे पापा ने साइन करने से मना कर दिया तो मैं वहां से चला आया था। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। आगे ऐसा कुछ किया तो अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक मिनट योर ऑनर, रौनक जी यहाँ तक आए ही गए हैं तो आपकी अनुमति चाहूंगा इन्हें कटघरे में बुलाने की। इजाजत है। आप बैठिए। वैसे भरमल साहब, जितनी स्पष्टता से आप घटना का वर्णन कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हुआ कि आप उस समय वहीं उपस्थित थे। बैठिए, आप बाद में बात करें। आइए रौनक जी। ठीक है, आप पानी इत्यादि कुछ भी? जी मैं ठीक। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था योर ऑनर कि जब रौनक ने अपने माता पिता की हत्या की, उसके पश्चात वो जो तीसरी गोली चूकी थी, जो खिड़की के कांच को तोड़कर बाहर की तरफ गई थी, उस कांच को इन्होंने पूरी तरह से तोड़ा ताकि यूं लगे कि कोई चोर घर में घुसा है, और फिर तिजोरी खोली, तिजोरी में से सारा सामान लूटा और उस सामान को लेकर ये फरार हो गए, ताकि पुलिस को तहकीकात करते समय ये लगे योर ऑनर कि हत्याएं चोरी करते समय की गई। योर ऑनर, आई स्वेयर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं मानता हूं कि मैं एक बुरा बेटा हूं, लेकिन जज साहब, मैंने अपने माँ बाप को नहीं मारा है। केडी सर, आप मेरा यकीन कीजिए। रौनक,
तुम्हारे इस भावना की मैं कद्र करता हूँ। हत्या करने के बाद हर हत्यारा भावुक हो जाता है तुम्हारी तरह। क्या यह सत्य नहीं है कि तुमने लॉकर में से वो सामान लूटने के बाद संतोष के घर पर उस खिड़की में से उस सामान को फेंका, जिसके कारण वो सामान जाकर वहां गिरा और पुलिस को वहां से वो सामान मिला, जिसके कारण आरोप संतोष पर आया? देखिए मिस्टर पाठक, ना ही मैं ये जानता था कि संतोष उस दिन छुट्टी पर है और ना ही मुझे उसके घर का पता मालूम, तो मैं उसे कैसे फंसा सकता हूँ? योर ऑनर, दिस इज टोटली बेसलेस। एब्सोल्युटली योर ऑनर, कत्ल और चोरी दोनों एक ही इंसान ने की और वो है संतोष। इसमें और किसी का हाथ हो ही नहीं सकता। यशोधरा जी, आप ठीक तो हैं? योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यशोधरा जी को कटघरे में बुलाऊं। परमिशन ग्रांटेड। क्या बात है यशोधरा जी, आप बहुत ही अधिक परेशान और उत्सुक लग रही हैं, जबकि आप पर तो कोई किसी प्रकार का भी आरोप नहीं। क्यों इतना परेशान हो रही है? पसीने छूट रहे हैं आपके, क्यों? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोर्ट में ज्यादा गर्मी है शायद। गर्मी? लेकिन कितने लोग उपस्थित हैं यहाँ, किसी को गर्मी नहीं लग रही, आप ही को गर्मी लग रही है। क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं इस घटना में, इस हत्या में आपका हाथ है, या फिर आपके हाथों से यह हत्या हुई है। जब मैं परीक्षण करने गया था वहां हवेली पनवेल, तो वाशी टोल नाका क्रॉस करना पड़ा था मुझे। वाशी टोल नाका में मैंने देखा कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर वहां की फुटेज हम मंगवा के देखें तो पता चल जाएगा यशोधरा जी कि आपकी गाड़ी उस रात 11:30 के पहले वहां से निकली थी या 11:30 के बाद। क्या करें, वहां से मंगवाएं फुटेज या आप स्वयं बताएंगे? ये वही मित्र हैं आपके जो आपने कहा था? मेरे फ्रेंड का बर्थडे था मुंबई में और मैं वो अटेंड करने गई हुई थी। वही हैं ये? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी 11:30 से पहले ही वाशी टोल नाका से निकली थी और आपके ये मित्र भी आपके साथ में थे क्या? और पसीना आ रहा है आपको। चलिए, आपको अधिक कष्ट नहीं देते, आपके मित्र से ही पूछते हैं। क्या नाम बताया? नाम इनका? प्रतीक। योर ऑनर, मैं प्रतीक जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। प्रतीक जी, क्या हुआ हाथ में चोट कैसे लगी? वो कुछ दिनों पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, क्या एक्सीडेंट? गाड़ी का एक्सीडेंट? दीवार से गिर? मैं बाइक से गिर गया था। बाइक से गिर गए थे? जी। अपनी बाइक से गिर गए थे? जी। चला रहे थे आप? जी। क्या बाइक का नंबर आपका? MH02 7356। MH02 7356। 7356। जी। अच्छा, तो बाइक से गिर गए थे आप। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं? तो ये जो यशोधरा है, बहुत पुरानी मित्रता है, कब से जानते हैं? साहब, इनके बारे में तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। कुंवर जी और यशोधरा बिटिया के बीच कई बार फसाद हुआ इनको लेकर। मैं तुम्हें ऐसे किसी भी लड़के के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा जो हमारे स्टैंडर्ड का ना हो, और तो और हमारी बिरादरी में वो सबसे नीचे है। आज के टाइम पे भी आप ये सब कास्ट की बातें। बस, मैंने कह दिया सो कह दिया। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ। अनुमति है। क्या नंबर बोला था आपने बाइक? सर, MH02 7356। 7356। जी। वही बाइक का पता लगा के आए हैं मेरे सहायक।
वो तो बिल्कुल ठीक है। महीनों हो गए वो गैरेज गई नहीं, मरम्मत हुई नहीं, बिल्कुल नए जैसी है। ऐसा कैसे हो गया कि आप उस बाइक से गिरे, आपको इतनी चोट लगी लेकिन बाइक को कुछ नहीं हुआ? मतलब झूठ बोल रहे हैं, आप बाइक से नहीं गिरे, कुछ और ही हुआ है आपके हाथों में। योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा अदालत से कि इनसे कहे कि पट्टी उतार के हमें दिखाएं। आपको अदालत को पट्टी खोल के दिखानी पड़ेगी। आपको अदालत को पट्टी खोल के दिखानी पड़ेगी। खुली? नहीं सर, ये असली घाव है। असली घाव है या नहीं प्रतीक, ये तो तभी पता चलेगा जब आप पट्टी उतारेंगे। उतारिए। योर ऑनर, ये घाव इन्हें हाथ में बाइक से गिरने से नहीं हुआ, बल्कि गोली छूकर निकलने से हुआ है योर ऑनर। वही गोली जो माधव सिंह जी के इस रिवॉल्वर से चलाई गई, वो तीसरी गोली योर ऑनर जो चूक गई थी, वो इनके हाथ को छूकर निकली, जाकर के किसी वस्तु से टकरा कर नीचे गिरी होगी और वहां से घटनास्थल से जाते समय मुझे पूरा विश्वास है कि ये गोली अपने साथ लेकर गए होंगे, जिसके कारण पुलिस को वो गोली घटनास्थल पर नहीं प्राप्त हुई। तू क्या समझता है मैं अपनी बेटी की जिंदगी तेरे साथ सड़ने दूंगा? देखिए अंकल, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। योर ऑनर, संतोष के घर के बाहर गीली मिट्टी है और मेरे सहायक जब वहां निरीक्षण करने गए थे, उन्होंने गीली मिट्टी पर एक बाइक के टायर के निशान प्राप्त हुए हैं, जिसकी ये फोटो है। अभी अभी जब मेरे सहायक आपकी बाइक का निरीक्षण करने गए थे कि आपके गिरने से बाइक को कोई नुकसान हुआ या नहीं, तो उन्होंने मैच किए दोनों, और आपकी बाइक जो कोर्ट के बाहर खड़ी है और ये टायर के निशान दोनों हूबहू मेल खाते हैं। अब प्रतीक जी यहां से बच के आप कहां जाएंगे? बता दीजिए सत्य क्या है? हत्या आप ही ने की है। आप डिफेंस की दलील के खिलाफ कुछ कहना चाहेंगे या अपना गुनाह कबूल करते हैं? मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। यह अदालत प्रतीक राज को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और संतोष नायक को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। केडी, तुम दुनिया का फर्स्ट लॉयर है जो केस जीतने के बाद इतना सैड बैठा है। वो इसलिए मिसेस बिलमोरिया, मैं केस भले जीत गया हूं, मुझे लग रहा है कि आज सत्य हार गया। कैसा सत्य? वरुण, आज सुनवाई के बाद जब पुलिस प्रतीक को लेकर जा रही थी तो छोटी सी रितंबरा ने उसे इस तरह से पकड़ लिया था और तो ये कहना चाह रही हो कि मत जाओ। मुझे देखकर लगा कि प्रतीक नहीं हो सकता। सर, आई एम सॉरी, पर मुझे लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। आई मीन, सर, प्रतीक ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। नहीं वरुण, जुर्म करने में और जुर्म कबूल करने में
अंतर होता है। रितंबरा ने असल हत्यारे को देखा है और जो व्यवहार था उसका प्रतीक के प्रति, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि प्रतीक ने हत्या की है, कोई हो रही है। तो अब आपका इरादा क्या है? मैं उच्च न्यायालय में ये केस एक बार फिर से खुलवाऊंगा, प्रतीक की ओर से लड़ूंगा। रितु, रितु, क्या हुआ रितु? रितु, रितु बोलो ना, क्या हुआ? घोड़ा। नहीं रितु, कोई घोड़ा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा रितु। रितु, मैं हूँ आपके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी आपको। सोचो, आंखें बंद कर। सर, घोड़ा का तो बहुत मतलब निकाला जा सकता है, जैसे जानवर घोड़ा, और मुंबई में तो सीढ़ी को भी घोड़ा कहते हैं, और रिवॉल्वर को भी तो घोड़ा कहते हैं, और मर्डर वेपन तो घोड़ा ही था ना, रिवॉल्वर। इसलिए वो लड़की ना गन के बारे में ही बात करती होगी। घोड़ा, घोड़ा। आई डोंट थिंक सो वेरी। एक छोटी सी बच्ची को कैसे पता चलेगा कि मुंबई में रिवॉल्वर को घोड़ा कहते हैं? वो घोड़ा कह रही थी, वो घोड़ा जानवर की ही बात कर रही थी। अरे जानवर तो ये सिटी की ट्रैफिक हो गई है। देख रहा हूँ कि आज आप रिक्शा में आई हैं। तुमको कैसे पता कि मैं रिक्शा से आई हूँ? क्योंकि आपका हस्बैंड सोली बाबा जी है, कल संडे था, उसने अपनी गाड़ी को पॉलिश किया होगा। आज मंडे बरसात हो रही है, सोचा होगा कि अब क्या गाड़ी निकालें, गंदी हो जाएगी, पॉलिश खराब हो जाएगी, इसलिए आपको रिक्शा लेना पड़ा। सर, लेकिन मिसेस बिलेमोरिया टैक्सी में भी तो आ सकती है, रिक्शा ही क्यों? हाँ, आ सकती थी, अच्छा होता अगर आती तो इस तरह भीगती नहीं। और मिसेस बिलेमोरिया एक ही तरफ से, लेफ्ट साइड से भीगी हुई है, अर्थात ये रिक्शा में लेफ्ट साइड पे बैठी थी। केडी, तुमसे तो कोई नहीं बच सकता। मुझसे व्यक्ति तब तक नहीं बच सकता जब तक वो दोषी हो। ओए बुढ़ाऊ, ओए कहाँ जा रहा है? इधर आ। अबे बहरा हो गया है क्या? इधर आ। जूता उतार। क्या? तेरा मालिक तुझसे कुछ काम करने को कह रहा है। जूते उतार मेरे। अबे जूते उतार। तेरी तो माँ, इस घर में जो मेरी बात नहीं मानेगा वो घर के बाहर। चल मार। कमीने का बेटा कमीना। ये निशान यहाँ कैसा? अरे होगा दाग किसी चीज का। लेकिन आप एक बात बताइए, जब केस क्लोज हो चुका है तो आप इन्वेस्टिगेशन किस बात की कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी कुछ राज हैं जो खुलने बाकी हैं। लैब की रिपोर्ट कब तक आएगी? सर, कल सुबह तक।
तब हमारा शक भी पक्का हो जाएगा। जो भी हो, इस स्तर पर एक बात तो तय है, किसे बचाने का प्रयास कर रहे हो तुम? ये आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं मिस्टर पाठक? आपने खुद कोर्ट में मुझे कातिल प्रूव किया है, मैंने भी एक्सेप्ट किया है। वो जो भी हो, मैं जानता हूं कि वास्तविकता कुछ और ही है, सत्य कुछ और ही है। सत्य क्या है बताओ? ये आप कैसे कह सकते हैं? देखो प्रतीक, अदालत और कानून की हर गली से मैं गुजरा हूं ये जानने के लिए कि तुम झूठ बोल रहे हो, किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? किसे बचाने का प्रयास कर रहे हो बताओ? मेरी कोई मजबूरी नहीं है, कातिल मैं ही हूं और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें बताना आवश्यक समझता हूं कि तुम्हें जो दंड दिया गया है उसे मैंने चुनौती दी है उच्च अदालत में। कोई जरूरत नहीं मिस्टर पाठक, मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सारी दुनिया को भी यकीन है कि यशोधरा के पेरेंट्स का कातिल मैं ही हूं। तुम्हारे पिताजी का भी फोन आया था जयपुर से, उनके कहने पर ये सब किया मैंने। उन्हें भी विश्वास है और मुझे भी कि तुम झूठ बोल रहे हो, हत्या तुमने नहीं की, असल हत्यारे को तुम बचाने का प्रयास कर रहे हो। देखिए, आप बेकार में ही उन्हें। जो भी होगा कल अदालत में होगा। चंद्रू कृपलानी। अरे कृपलानी साहब, बहुत नाम सुना है आपका। लॉ मिनिस्टर का पीए रह चुका हूँ। जी जी। अटॉर्नी जनरल की भी बात चल रही थी मगर तबीयत साथ नहीं देती ना। जज साहब पधार रहे हैं। मिस्टर पाठक, अदालत की आज की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस अक्यूज के खिलाफ आपने निचली अदालत में यह केस लड़ा और जीता भी, और अब योर ऑनर ये केस हारना चाहते हैं। क्यों मिस्टर पाठक? लगता है बार बार जीतने से आप थक गए और आगे की जिंदगी जीने के लिए आप हारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, चलिए ये तमन्ना भी मैं आपकी पूरी कर दूंगा। और योर ऑनर, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगर मेरी सजा से किसी को तकलीफ होगी तो वो सबसे ज्यादा मुझे होगी। मैं जानता हूं मैंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है जिसका प्रायश्चित ये सजा काट कर ही होगा। तो फिर मिस्टर पाठक ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन है मिस्टर पाठक। जिस क्लाइंट को आप डिफेंड करने आए हैं वो क्लाइंट खुद आपके साथ नहीं है, तो ये केस कैसे लड़ेंगे आप? योर ऑनर, मैं कहूंगा कि आप प्लीज इस केस को क्लोज कर दीजिए और मुझे जेल वापस भेज दीजिए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि माधवेंद्र सिंह जी की हत्या तुमने की है? हाँ, मैंने ही किया है। अपने खून से लिख कर दूं? बताइए अदालत को कि कैसे ये हत्या किया? कम ऑन मिस्टर पाठक, अब ये सारी कहानी हो चुकी है। मैंने एक एक डिटेल दी है कोर्ट को। हाँ, निचली अदालत में, ये ऊंची अदालत है। एक बार फिर वही कहानी दोहरा दीजिए। अरे बोल दो प्रतीक, बोल दो, इसी बहाने अदालत का टाइम भी पास हो जाएगा। योर ऑनर, मैं उस रात यशोधरा के साथ उसके घर गया था। मुझे वहां देखकर उसके पापा बहुत गुस्सा हो उठे। तू क्या समझता है मैं अपनी बेटी की जिंदगी तेरे साथ सड़ने दूंगा? देखिए अंकल, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। तो आपका ये कहना है प्रतीक जी कि माधवेंद्र जी की हत्या उनके शयन कक्ष में, उनके बेडरूम में हुई? जी। योर ऑनर, प्रतीक झूठ बोल रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर पाठक? माधवेंद्र जी की हत्या उनके शयन कक्ष में नहीं, रितंबरा के कमरे में हुई थी।
इस बात का आपके पास कोई ठोस सबूत है या फिर हुई तुक्का फेंक रहे हैं? योर ऑनर, जब मैं रितंबरा से मिलने हवेली गया था, उसके कमरे की दीवारों पर मैंने देखा रंग उड़ा हुआ था। योर ऑनर, कुछ निशान लगे हुए थे इस प्रकार के जब कोई व्यक्ति दीवार से कुछ पोंछने का प्रयास करता है तब पड़ते हैं। योर ऑनर, उस समय तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, किंतु निचली अदालत में जब प्रतीक के विरुद्ध निर्णय सुनाया गया तो मैंने देखा कि ये देखकर मेरा संदेह जागा और मैंने अपने सहायक वरुण को एक बार फिर उस कक्ष का निरीक्षण करने भेजा। योर ऑनर, ऐसा गंध तो सूखे हुए रक्त का होता है, ड्राइड ब्लड। माफ करना, सूखे हुए ब्लड के मार्क तो किसी मच्छर के भी हो सकते हैं जो दीवार पे बैठा हो, कोई खटमल भी हो सकता है जिसे दीवार पे मार दिया गया हो। जी नहीं योर ऑनर, ये रक्त किसी मच्छर का नहीं था, माधवेंद्र जी का ही था। स्पष्ट है कि रितंबरा के कक्ष में उनकी हत्या की गई और हत्या के समय उनका रक्त उड़कर दीवार पर जा गिरा। पर अपनी बात को आप साबित कैसे करेंगे मिस्टर पाठक? एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, ये डॉक्टर गुहा है, बायोसाइंटिस्ट। आपकी अनुमति हो तो इन्हें कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है। मिस्टर गुहा, जो अपने प्रयोगशाला में जो जांच आपने की उसकी प्रक्रिया और परिणाम के बारे में अदालत को बताइए। योर ऑनर, जिन रेड पार्टिकल्स के ड्राइड सैंपल्स को लेके वरुण मेरी लैब में आया था, जब मैंने उनका टेस्ट किया तो पता चला कि वो एक्चुअल में ब्लड पार्टिकल्स हैं। और डीबीएस टेस्टिंग में, आई मीन डायरेक्ट ब्लड स्पॉट टेस्टिंग में, उन पार्टिकल्स के डीएनए और ब्लड ग्रुप के जो रिजल्ट्स मिले हैं वो माधवेंद्र सिंह के ब्लड सैंपल से परफेक्टली मैच करते हैं। जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि माधवेंद्र सिंह जी की हत्या रितंबरा के कक्ष में की गई थी, उनके अपने बेडरूम में, उनके अपने शयन कक्ष में नहीं। जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि प्रतीक झूठ बोल रहा है। प्रतीक, आपका झूठ तो पकड़ा गया, अब सच सच बताइए, किसे बचाने के लिए आपने यह आरोप अपने सर लिया? योर ऑनर, मेरे और यशोधरा के घर पहुंचने से पहले ही दोनों खून हो चुके थे। ये सत्य तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि खून ऐसे इंसान ने किया जिसका मेरे परिवार, मेरे बाप दादाओं पर बहुत बड़ा एहसान है, जो हम अपनी जिंदगी देकर भी नहीं चुका सकते। उनकी जिंदगी बचाकर मैंने अपना बोझ हल्का करने की कोशिश की। कौन? सॉरी भरमल काका, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑर्डर ऑर्डर। ए छोरे, क्या बोल रहा है तू? मैं बोलना नहीं चाहता काका, पर मुझे याद है मेरे दादाजी, जिनकी सारी जमीन, घर बार गांव के जमींदार ने हड़प ली, भूखे मर जाते वो लोग। अगर आपने उन्हें सहारा देकर। सब ठीक है, मैं किसी पे एहसान करके याद नहीं रखता, लेकिन ये जो अभी बोला तू, क्या बोला वो बोल कि मैं क्या? योर ऑनर, उस रात जब मैं घर पहुंचा तो भरमल काका, यशोधरा मुझसे बुलवाने की लाख कोशिश करती रही, पर मैंने भरमल काका का नाम नहीं बताया। और फिर तुमने वो तिजोरी खोली, सामान निकाला और संतोष को फंसाया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल प्रतीक से करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। मिस्टर प्रतीक, आपने कहा कि माधवेंद्र जी और उनकी पत्नी की जब हत्या हुई तो तब आप वहां पे नहीं थी।
अगर आप वहां पे नहीं थे तो आपके हाथ पे गोली कैसे लगी? वो जब मैं सारे सबूत मिटाने के लिए एविडेंस की सफाई कर रहा था तो गलती से गोली चल गई और मेरे हाथ को लग गई। योर ऑनर, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह हत्या प्रतीक ने नहीं, किसी और ने की। साहब, मैं कुंवर जी का खून कर ही नहीं सकता। मैंने बरसों उनका नमक खाया है। मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। बल्कि जज साहब, कुंवर जी तो मेरे लिए भगवान थे, भगवान। आपने अपने भगवान को कमीना क्यों कहा था? तलवार। कमीने का बेटा कमीना। अद्भुत बात है कि आपने अपने भगवान के लिए इतने कठोर और निंदनीय शब्दों का उपयोग किया। ऐसा क्या किया था उन्होंने जिसके कारण आपने उन्हें और उनकी पत्नी को मारकर अपना प्रतिशोध लिया? जैसा मैंने कहा ना, मैंने किसी का खून नहीं किया। प्रतीक ने आपको घर से भागते हुए देखा। गलतफहमी हुई उसको। मैं तो उस रात हवेली में गया ही नहीं। नहीं काका, वो आप ही थे। मैंने देखा था आपको। नहीं, झूठ। साहब, मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कुंवर साहब को नहीं मारा। झूठी कसम मत खाओ अपनी बेटी की। अगर आज वो यहाँ होती तो। नाम भी मत लेना मेरी बेटी का। तू जानता क्या है उस मासूम के बारे में? हा? मत घसीट मेरी बच्ची को इस आग में, मत घसीट। सब मेरी ही गलती थी, मेरा ही दोष था सब। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। अगर अदालत का समय खत्म नहीं होता तो भरमल काका अपना जुर्म जरूर कबूल कर लेते हैं। संभव था। भरमल पे तो मुझे उसी दिन से संदेह है जब उसने। देखिए, बहुत हो गया। उसका बर्ताव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो नहीं चाहता कि मैं सत्य तक पहुंचूं। किंतु आप क्या कहना चाहते हैं? किंतु ये वरुण कि अदालत में आज भरमल अपनी पुत्री की कसम खाते खाते इतना भावुक क्यों हो गया था? नाम भी मत लेना मेरी बेटी का। तू जानता क्या है उस मासूम के बारे में? पता लगा जरा। मैं पता लगाता हूँ उसकी बेटी कौन है, उसकी क्या हिस्ट्री है। उसका नाम उज्ज्वला था। आइए बैठिए। बात लगभग 10 साल पुरानी है। भरमल काका की छोटी बेटी उज्ज्वला राजस्थान से मुंबई आई थी डॉक्टरी की परीक्षा के लिए। वह आउट हाउस में मेरे साथ ही रही थी, मेरे कमरे में। रात का समय था। अरे रानो, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया। सच में बहुत मजा आ गया खाना खा के। अच्छा, अब जा, ऊपर जाके सो जा। बहुत दूर से आई है, थक गई होगी ना? हाँ। और मैं हवेली होकर आती हूँ। ठीक है। अरे कुंवर जी, आप यहाँ इतनी रात को? लेकिन ऊपर तो भरमल काका की बेटी उज्ज्वला सो रही है। मालूम है मुझे, वो डॉक्टर है ना। मेरी पीठ में 2 दिन से दर्द हो रहा है। मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ। तू एक काम कर, तू आधे घंटे के बाद आइयो। लेकिन जा। उज्ज्वला, चुप। उसने कूदकर जान दे दी है। पढ़ाई से परेशान थी वो। लेकिन कुंवर जी। किसी को बताना मत, वरना जान ले लूंगा तेरी। लेकिन कुंवर जी, उज्ज्वला।
ये रख सोने की चेन, तुझे रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन हाँ, ये राज राज ही रहना चाहिए। भरमल या किसी और आदमी को इस बारे में भनक भी लगी ना, तो देख लेना, इस सोने की चेन की बजाय लोहे की चेन डाल दूंगा गले में। और तू मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। चल जा। लालच और डर के मारे मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। किसी को पता नहीं चला कि उज्ज्वला की मौत क्यों हुई थी, उसने आत्महत्या क्यों की थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, भरमल काका को शक होने लगा कि कहीं कुंवर जी के कारण तो उज्ज्वला ने आत्महत्या नहीं की थी। लेकिन उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। वो अंदर ही अंदर घुटते रहे, कुंवर जी के एहसानों के तले मरते रहे वो। तो फिर भरमल काका ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? किसमें इतनी हिम्मत थी साहब जो कुंवर जी के खिलाफ पुलिस में जाता, वो भी बिना सबूत। कुंवर जी ने भरमल काका के कंधे पर एक हाथ रखा और उनका सारा गुस्सा वहीं धुल गया। वो हवेली छोड़ के चले गए। लेकिन शायद उस रात उनका सब्र का बांध टूट गया था। अरे भरमल काका, इतने महीनों बाद लगता है गांव में मन नहीं लगा आपका। ठीक कह रही है, मन की शांति के लिए ही आया हूँ। एक अधूरा काम पूरा करना है। कौन सा काम? एक बहुत जरूरी काम। 10 साल से अपने भीतर जो प्रतिशोध की ज्वाला दबा कर रखी थी आपने, उस रात वो बांध टूट गया। मुझे पता था कि उस कमीने ने ही मेरी बेटी की जान ली है और उसकी मौत ही उसकी सजा थी। और उस रात आपने उन्हें... नहीं! मैंने उसे नहीं मारा। काश जज साहब मैंने उसे मारा होता तो मैं आज भरी अदालत में छाती ठोक के कहता कि कुंवर जी की जान मैंने ली है, मैंने। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना मैंने कुंवर जी को मारा और ना ही मैंने राजकुमारी को मारा। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, कत्ल तो हुए और दो कत्ल हुए। कुंवर साहब की हत्या का कारण तो बता दिया मिस्टर पाठक ने, मगर प्रेमदा उसका कत्ल क्यों करेगा भरमल? अर्थात आपके अनुसार इन्होंने माधवेंद्र जी की हत्या की है किंतु प्रेमदा जी की हत्या नहीं की, यही कहना चाह रहे हैं? सॉरी यू ऑनर, इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। अब भरमल और आर्मेंद्र की घटना हुई, वो सच भी है या झूठ, ये कौन बता सकता है? ये सच है जिसे इस औरत ने अपने लालच के लिए छिपाए रखा। महल की रानी बनने का ख्वाब जो देख रही थी, रानो और कुंवर जी के बीच बहुत कुछ चल रहा था। कल सुबह 6 बजे आना, रितु की स्कूल शुरू हो गई है। जी मेम साहब, आ जाऊंगी। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, माना कि मेरी बुरी नजर थी कुंवर जी के पैसों पर, लेकिन मैंने कभी अपनी मजबूरी में... तो फिर अचानक उनके विरुद्ध क्यों बोली आप? क्योंकि उस रात उल्टा मैं ही उनकी शिकार बनी थी। मैं भरमल काका के साथ आउट हाउस में बात कर रही थी कि मुझे साहब का फोन आया। हाँ साहब जी, आती हूँ। कमीना साला, लिच्चड़ कहेगा, इसके पाप का घड़ा भर गया है। मेरे लिए तो ये जैसे रोज की ड्यूटी थी। ऊपर कमरे में पहुंची, मैं बहुत देर वहां पे अकेली ही बैठी हुई थी।
वो दरवाजा बंद था या खुला? दरवाजा सटा हुआ था। फिर माधवेंद्र जी कैसे, कब अंदर है? वो आए ही नहीं, फिर मेरी भी आंख लग गई। फिर मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। फिर आप वहां से निकलकर बाहर कब गई? काफी देर बाद, जब मुझे लगा कि सब कुछ शांत हो गया है बाहर, बस तब। और फिर मैं अपने आउट हाउस के कमरे में जाकर दोबारा सो गई। और जब आप वहां पहुंची तो भरमल काका वहां थे? नहीं, भरमल काका वहां नहीं थे। तो मुझे शक हुआ कि कहीं भरमल काका नहीं तो कुंवर जी को नहीं मारा, लेकिन मैं चुप रही। मुझे लगा कम से कम उनको तो उनका इंसाफ मिला, इसलिए मैंने आज तक सच्चाई छुपा के रखी। रानू के जाने के बाद मैं आउट हाउस में दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर में मुझे 2 गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी, जो कि हवेली के अंदर से आई। मैं उस तरफ भागा, तभी किसी कदमों की आहट मुझे सुनाई पड़ी। साहब, यही अपने माँ बाप का हत्यारा। अरे क्या बकवास कर रहा है पागल बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये बिना वजह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं तुझे क्या फंसाऊंगा? सुना नहीं तूने? तेरी बहन ने क्या कहा था? घोड़ा। जैसा पूछिए इससे, बचपन से पढ़ाई लिखाई में भले ही सिफर रहा हो, लेकिन घुड़सवारी में एकदम होशियार। पूछिए इससे कि घुड़सवारी में ये सोने का तमगा जीत कर लाया था कि नहीं। अरे तू सठिया गया है बुड्ढे, सठिया गया है। मैंने नहीं, तूने किया। तूने, प्रतीक ने तुझे घर से भागते हुए देखा है, मुझे नहीं। ऑनर, अगर भरमल नहीं तो हो सकता है कि रानू ने ये खून किया। उसके पास भी तो मकसद है। और वो तो मेरी छोटी बहन रितु के साथ घोड़ा बनकर खेलती भी है। हो सकता है वो इसका नाम ले रही हो। योर ऑनर, मेरे पेरेंट्स का खूनी भरमल हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, रानू हो सकती है। सब लोगों को मैं ही क्यों दिखाई दे रहा हूं? इज राइट मिस्टर पाठक, इस कत्ल के पीछे हर किसी का कुछ ना कुछ मकसद जरूर है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कातिल कौन है। मिस्टर पाठक, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। जो भी बताना था मैंने सब बता दिया आपको। पहले तुमने कहा कि हत्या तुमने की, और अब ये कह रहे हो कि भरमल ने हत्या की। फिर तुमने कहा कि तुमने भरमल को वहां से भागते हुए देखा, जबकि भरमल वहां उपस्थित था ही नहीं। हो सकता है मैंने रानू को भागते हुए देखा हो, असली कातिल वही हो। तो रानू और भरमल में कोई शारीरिक फर्क नहीं है जो तुम्हें इतना बड़ा धोखा हो गया? रात का समय था, शायद मैं ठीक तरह से देख नहीं पाया। प्रतीक तब भी गुमराह कर रहा था, अब भी गुमराह कर रहा है। रानू और भरमल एक महिला एक पुरुष, दोनों का कदकाठी अलग, दोनों की पोशाक अलग। ऐसा भी नहीं कि उस रात घोर अंधेरा था, तो फिर पहचानने में गलती कैसे हो सकती है? इसका मतलब प्रतीक किसी को बचा रहा है। कोई और ही व्यक्ति है विशेष, कोई निकट का, जिसके साथ उसका भावनात्मक रिश्ता हो। सर, इसमें तो सिर्फ एक ही नाम जहन में आ रहा है, यशोधरा। किंतु वो तो प्रतीक के साथ ही थी और हत्या उससे पहले हुई। एक और सस्पेक्ट है, प्रिंस का बेटा रौनक। हाँ, लेकिन वो तो एक बच्चा नावारा लड़का है। उसे बचाने के लिए प्रतीक की जुर्म अपने सर क्यों लेगा? सर, एक नाम है जिस पर हमने गौर नहीं किया, रितंबरा। वो छोटी सी बच्ची? हाँ, मुझे लगता है कि प्रतीक उसे ही बचा रहा है। सर, क्योंकि अगर छोटी बहन को सजा हो गई तो यशोधरा बुरी तरह से टूट जाएगी, और दोनों सिस्टर्स में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग बनी रहे, इसीलिए प्रतीक ने कत्ल का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। ये संभव नहीं है कि एक 10 साल की छोटी बच्ची अपने माता पिता की हत्या करे। सर, आपने पहले भी बहुत सारे केसेस सॉल्व किए जहां पर असंभव आखिर में संभव हुआ है। उस डबल मर्डर की एक ही आई विटनेस है, रितंबरा, और शायद चश्मदीद गवाही कातिल है। मिस्टर पाठक, असली कातिल की पहचान हुई कि नहीं? जी योर ऑनर,
असल हत्यारे की पहचान हुई है, किंतु दुर्भाग्यवश। अच्छा तो मिस्टर पाठक, अब वापस लौटकर वहीं आ गए जहां से बात शुरू हुई थी, यानी कि मिस्टर प्रतीक ही मर्डर है, करेक्ट? जी नहीं सर, योर ऑनर, दुर्भाग्यवश ये हत्याएं रितंभरा ने की। कैसी बातें करते हो मिस्टर पाठक? एक 10 साल की बच्ची भला कैसे अपने माँ बाप का कत्ल कर सकती है? योर ऑनर, मैंने प्रतीक का केस इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा कि रितंभरा प्रतीक को अपने बड़े भाई समान मानती है, बड़े भाई जैसा प्यार करती है। और उस रात योर ऑनर, जब रितंभरा के पिता ने प्रतीक को मारना चाहा तो प्रतीक, प्रतीक, छोड़ो, छोड़ो उसे। सत्य यही है योर ऑनर कि ये दोनों हत्याएं 10 साल की छोटी बच्ची रितंभरा ने की। नहीं, मेरी बहन बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। देखिए यशोधरा जी, आपकी बहन ने ये हत्याएं की है और ये बात मैं अदालत में प्रमाणित भी कर सकता हूँ। नहीं, मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल बेकसूर है, मैं जानती हूँ। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि हत्या मैंने की है, मैं कातिल हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। यही सुनना चाहता था आपके मुख से। क्षमा चाहता हूँ आपके मुख से उगलवाने के लिए मुझे आपकी छोटी बहन के बारे में ये काल्पनिक कथा कहनी पड़ी। आइए कटघरे। मैं जब उस रात प्रतीक के साथ घर पहुंची तो मैं ना जाके पापा को बुला के लाती हूँ, तुम तब तक बैठ जाओ। उसके बाद मैं पापा को प्रतीक से मिलाने के लिए बुलाने गई। पापा अपने कमरे में ही थे। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा बहुत गुस्से में थे। मैं तुम्हें ऐसे किसी भी लड़के के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा जो हमारे स्टैंडर्ड का नाम, उसका कोई लेवल नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, और तो और हमारी बिरादरी में वो सबसे नीचे है। पापा, आज के टाइम पर भी आप कास्ट और ये बस, सब। मैंने कह दिया सो कह दिया। उस लड़के से दूर रहो, वरना उस लड़के को तुमसे इतनी दूर कर दूंगा। और शोर सुनकर प्रतीक भी ऊपर आ गया। पापा ने गल निकाली और नाली के कीड़े, तू क्या समझता है मैं अपनी बेटी की जिंदगी तेरे साथ सड़ने दूंगा? प्रतीक को गोली मार दी। मुझे गुस्सा आया, मैंने पापा के हाथ से गन छीनी और तूने ये सब देख लिया और फिर मुझे बचाने के लिए प्रतीक ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। वो खून के छींटे जो रितंभरा के शयन कक्ष के दीवार पर थे, इस कमरे से उस कमरे तक कैसे पहुंचे छींटे खून के? जब ये सब हुआ तो ऋतु अपने कमरे से उठकर पापा के कमरे की तरफ आने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मम्मी पापा की लाश देखे, इसलिए मैं उसे वापस उसके कमरे में ले गई। मेरे हाथ पे खून लगा था तो शायद मेरा हाथ दीवार पर लगा होगा और वो खून नहीं, आपके हाथ से अगर वहां दीवार पर लगा होता, आपके हाथ पर खून, आप पंजे का निशान आया होता ना, छींटे कैसे आए वहां खून के? वो घोड़ा जिसका जिक्र रितंभरा कर रही थी, घोड़े का क्या है? घोड़ा जो रितंभरा बोल रही थी, वो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं बता सकती हूँ। कुंवर जी के पीठ पर घोड़े का गोदन था।
आपको कुछ कहना है मिस्टर पाठक? जी नहीं योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट्स। गोरा, पूछिए इससे कि घुड़सवारी में ये सोने का तमगा जीत कर लाया था कि नहीं। कुंवर जी की पीठ पर घोड़े का गोदन था। तमाम पक्षों को सुनने के बाद ये अदालत यशोधरा सिंह को उनके माता पिता के कत्ल के इल्जाम में। योर ऑनर, रुकिए। रुकिए मिस्टर पाठक, आपको ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जज जब अपनी स्टेटमेंट सुना रहा हो तो बीच में नहीं बोलते। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ योर ऑनर। अभी अभी घोड़े का रहस्य मेरी समझ में आया है। तो आप बाद में भी बता सकते थे ना। योर ऑनर, इससे आपके निर्णय पे संभवतः कोई असर ना पड़े, किंतु हत्या का कारण अदालत के सामने आ जाएगा। क्या है असली कारण? योर ऑनर, जैसा कि अभी अभी रानो ने कहा कि माधवेंद्र सिंह जी के पीठ पर घोड़ा गुदा हुआ था। किसी की पीठ पर गुदा हुआ वो चित्र हम तभी देख सकते हैं योर ऑनर, जब इंसान के बदन पर वस्त्र ना हो। इसका यह अर्थ होता है योर ऑनर कि माधवेंद्र सिंह जी ऋतंभरा के सामने बिना वस्त्र के। छी मिस्टर पाठक, आपकी सोच इतनी घटिया हो सकती है ये मैंने सोचा भी नहीं था। एक बाप अपनी बेटी के साथ। छी। ये बात सच है मिस्टर पाठक के माधवेंद्र सिंह उतने साफ सुथरे छवि के इंसान नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी सगी बेटी के साथ एक जानवर जैसा व्यवहार करेंगे। यस मिस्टर पाठक, ये सही बात नहीं है एक मरे हुए आदमी को दरिंदा कहना। दरिंदा ही था वो, मेरा सौतेला बाप। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। पापा की मौत के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत छोटी थी। उस आदमी ने मेरा गलत फायदा उठाया। माँ के कहने पर मैं चुप रही उम्र भर, लेकिन जब मैंने देखा कि उसका अगला शिकार मेरी छोटी बहन रितु है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। घोड़ा, और जब मैंने गोली चलाई तो गलती से माँ बीच में आ गई और माँ को यशु, ये क्या कर रही हो तुम? प्रतीक, छोड़ो मुझे। इसकी वजह से मेरी माँ मर गई। मार डालूंगी इसे, छोड़ो। यशु, गन छोड़ो। नहीं प्रतीक, छोड़ो। योर ऑनर, किसी की हत्या करना अपराध होता है और ऐसे घिनौने अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। आप निर्णय सुनाएं, उससे पहले मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, यशोधरा ने हत्या की है,
किंतु क्यों और कैसी परिस्थितियों में? योर ऑनर, हत्या की सजा 14 साल होती है और 14 साल से यशोधरा भुगत रही है। अपनी बहन को एक राक्षस से बचाने के लिए इसने हथियार उठाए। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इसे जहन में रखकर अपना निर्णय सुनाए। द डिफेंस रेस। यह अदालत आज इस केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रही है। यशोधरा के साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ और जिन परिस्थितियों में उसने अपने माता पिता पर गोली चलाई, उन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह अदालत यशोधरा सिंह को किसी भी तरह का दंड देना उचित नहीं समझती, लिहाजा उन्हें मुक्त करती है। प्रतीक राज को, जिसने दूसरे के जुर्म को अपने सर लेकर पहले तो अपने नौकर संतोष नायक पर इल्जाम लगाया और फिर अन्य लोगों का नाम लेकर जिस तरह से अदालत को गुमराह किया है, उन सबको देखते हुए इसे 3 साल की कैद मुशक्कत की सजा सुनाती। द केस इज क्लोज्ड। वेल डन मिस्टर पाठक। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे। सॉरी, आप ये हर बार केस जीत कैसे जाते हैं? मूल मंत्र बताऊं आपको कृपलानी साहब? सत्यमेव जयते। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।